ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले और मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आपका जो खुशियों का पिटारा हमेशा खुशियों से भरा रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी विवाह जल्दी हो जाए, इसके लिए हमें क्या करें। आप बोलोगे कि मैडम हमेशा मेडिटेशंस के लिए बोलती हैं, ईश्वर का हाथ पकड़ने के लिए बोलती हैं, वही आपको इस दलदल से बाहर निकालेगा, ये बोलती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक लॉजिकल बात बताऊंगी कि जब आपको धन की कमी होती है तो आप माँ लक्ष्मी जी की आराधना करते हो कि नहीं करते हो। किसी को अगर पैसों की ज़रूरत हो रही है तो वो हमेशा जो उपाय ढूंढता है, अगर आप भक्ति में हो तो आपको बोलेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी का व्रत करो, है ना। अगर आपको अपनी वैवाहिक जीवन में सुख करना है तो लक्ष्मी और विष्णु का आराधना करो, शिव पार्वती का ध्यान करो, शिव पार्वती का व्रत करो। अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती माता की आराधना करो। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो आप गणेश जी की आराधना करो। ऐसे हर चीज के लिए एक देवी देवता निश्चित कर दी गई है ना, आराधना के लिए, और उनके व्रत बताए गए हैं। अगर आपको बलवान बनना है तो अगर आपको मतलब अपने बुरी नज़रों से आपको बचाना है तो आपको किसकी करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी होगी। तो ऐसे जो देवी देवता बता दिए गए हैं, तो फिर जब विवाह में लेट होते हैं तो हमको कैसे कैसे व्रत करने के लिए बताया जाता है। विवाह को जल्द कराने के लिए हमें शिव 16 सोमवार का व्रत बताते हैं, हमें विष्णु जी का आराधना बताते हैं, हमें गुरुवार का व्रत बताते हैं। ऐसा ना बताते हैं कि नहीं बताते, ये विष्णु जी की पूजा करना है, आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है। कितने उपाय बताते हैं आप लोगों को। और मैं बोलूं कि इतनी देवी देवता हर चीज के लिए निर्धारित है, तो हम शादी के लिए इतने कंफ्यूज क्यों हो कि हम कभी गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, कभी गाय को गुड़ खिला रहे हैं, कभी हल्दी की गांठ की पूजा कर रहे हैं, कभी 16 सोमवार कर रहे हैं, और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, फिर भी समस्या हल ही नहीं हो रही है, और समय से विवाह ही नहीं हो रही है। तो और अगर मैं ये बता दूं कि आप लोग जितने भी देवी देवता की पूजा करते हैं सबकी करो, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि ये सब सहायक रोल में है, आपका जो डायरेक्टर है उसको आपने अभी तक जाना ही नहीं है, और डायरेक्टर से अगर आप मिल लो तो ये जो सहायक रोल कर रहे हैं इनका भी भागीदारी होता है, मतलब एक्टर एक्ट्रेस का भी रोल, जो एक्टर एक्ट्रेस सबका रोल है। लेकिन अगर आप डायरेक्टर से मिलते हो तो आपका रोल निश्चित हो जाता है कि अब आपको ये रोल मिल जाएगा जीवन में। जैसे अगर आप मतलब कि आप कोई फिल्म में रोल करना चाहते हो तो आपको किससे मिलोगे, डायरेक्टर से मिलोगे, और वही आपका रोल डिसाइड कर देता है कि हाँ अब आपको ये वाला रोल प्ले करना है। अब जैसे कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो इन देवी देवताओं से ना मिलकर जो मेन परमात्मा है, अगर आप उससे गुजारिश करो। अभी आप पूछोगे कि आज अच्छा परमात्मा पे आ गए, लेकिन मुझे परमात्मा से पहले भी तो एक देवी देवता होंगे जो प्रेम के लिए बने होंगे, जो शादी के लिए प्रॉपर होंगे। तो ऐसे तो शास्त्रों में तो गंधर्व राज मंत्र भी करते हैं, गंधर्व राज यज्ञ भी करते हैं ना। वो तो मैं आज वो नहीं बताऊंगी आपको। वो गंधर्व राज मंत्र हो सकता है आपको बहुत सारे ज्योतिषी पंडित बता दे कि इसकी यज्ञ करो, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि शादियों में ना बहुत सारे दिन तक मतलब शादी की जो चलता रहता था पूजा पाठ। सिर्फ एक ही जो हम शादी पे फेरे लगते हैं सिर्फ वो यज्ञ नहीं होता था, उससे पहले भी 1-2 दिन घर में यज्ञ होते थे, वो गंधर्व राज यज्ञ बोलते थे, और उससे वो शादी हो जाती थी। अभी मैं आपको बोल दूं कि गंधर्व राज मंत्र बताऊंगी तो बहुत लोग मतलब पेन कॉपी लेके लिखने लगोगे, लेकिन मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ और कोई पंडित नहीं हूँ, मैं तो एक मोटिवेशनल हूँ। और मैं आपको तो सीधा परमात्मा से कनेक्ट होने बताऊंगी कि जो डायरेक्टर से आप लोगे ना तो आपको ना इन देवी देवताओं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग तो सहायक, आपको जो उनका काम है, जो उनका रोल दिया गया है, वो सब आपके जीवन में सहायक होंगे। लेकिन आपको कुछ अगर काम कराना है
तो आप परमात्मा से कनेक्ट करिए। और जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि परमात्मा भी एनर्जी है और जो हम बोलते हैं वो भी एक एनर्जी फॉर्म में उनके पास जाएगी, ठीक है, एनर्जी फॉर्म में उनके पास ट्रेवल होगी, तो वहाँ से कैचिंग जल्दी होगी और आपका जो काम रुका हुआ है वो आपको जल्दी हो जाएगा। तो जैसे कि आपका काम रुका हुआ, शादी नहीं हो पा रही है, ये आपका जीवन का बहुत बड़ा गाड़ी रुक गई है, आप अब आपकी आपकी गाड़ी रुक गई है और आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने परमात्मा से ये बोलना पड़ेगा आपको कि भैया मेरी ये काम करा दो तो मेरा ये शीघ्र विवाह हो जाए, ठीक है। तो आज मैं आपको कोई मंत्र नहीं दूंगी कि भाई ये कर लो तो आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। ये मंत्रों का देने का काम तो ज्योतिषी का। अगर हम जैसे अध्यात्म लोगों का बोलोगे तो मैं तो यही बोलूंगी, ईश्वर को अपनी चिंताएं सौंप दो। पर उस ईश्वर को पहले जानना भी तो पड़ेगा कि वो कौन ईश्वर है जो इतनी जल्दी बात को सुनता है। तो ईश्वर है अपना परमात्मा जो एनर्जी फॉर्म में है। और उस ईश्वर से हम कैसे कनेक्ट होंगे? उस ईश्वर से आप जो बोलते हो वो भी तो एक एनर्जी फॉर्म में ही ट्रेवल होगी और वो जल्दी पहुंचेगी, और तब पहुंचेगी जब वातावरण शांत होगा। सुबह के समय आपको करना क्या है, एक आसन पे बैठ जाओ, आराम से उठ के नीचे जमीन पे बैठ जाओ और अफर्मेशन भेजो कि मेरी शादी हो रही है। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जब वो ये भेजोगे तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि आप इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड में भेज रहे हो, फिर वो वापस लौट के सृष्टि में जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। पर उसके लिए आपको ये सारे जो दृढ़ निश्चय के साथ, महसूसता के साथ मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा कि मेरी ये शादी हो रही है और मैं दूल्हा बन गया हूँ या दुल्हन बन गई हूँ, मेरी शीघ्र शादी हो गई, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, मैं भी अब अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर रही हूँ। ऐसे अफर्मेशन को फीलिंग के साथ बोलनी है। जब ये एनर्जी उस परमात्मा, उस डायरेक्टर के पास पहुंचेगा तो आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। जो आप बरसों से लगे हुए हो ना कि अभी तक मेरी नहीं हुई है, सबकी हो गई है, सब दोस्तों की हो गई है, तो मैं आपको बताऊं आपका भी हो जाएगा शादी जल्द, एकदम शीघ्र। और आपको करना क्या है, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको उस डायरेक्टर से कनेक्शन बनानी है और उस कनेक्शन के द्वारा मैनिफेस्टेशन करना है। और मैनिफेस्टेशन जैसे ही आप एनर्जी फ्लो करोगे, या आप पानी पीते हो, ठीक है, तो पानी के साथ ये जैसे कि ये बॉटल है, इसमें पानी है, हम जब भी पानी पिए इसमें हम एक अफर्मेशन डालेंगे कि इस पानी को पीकर मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। इस जब भी आप पानी अब दिन भर में आप 8-10 गिलास या 4-5 बॉटल पानी पी लेते होगे, ठीक है। और हर बार इस पानी को पीने से पहले अगर हम पानी को देखते हुए अफर्मेशन डाल दें कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, तो ये भी एक बॉटल टेक्निक कमाल का होता है। क्योंकि हम ईश्वर को याद करेंगे, पहले हम कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ईश्वर से कनेक्ट हो गई, पहले देखा पानी को, ध्यान से देखती रही, फिर मैंने पानी पीने से पहले इस पानी को देखा और पानी में डाले कि इस पानी को पीकर मेरी बॉडी में जाएगा, मेरे चारों ओर वातावरण में ये बनाएगा कि मेरी शादी हो रही है, जल्द से जल्द हो रही है, और सब लोग शहनाई बज रही है और मेरे जीवन साथी से मुलाकात हो गई, वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये काम आप रोज पानी पीते समय करोगे तो आपका जो काम कुछ भी, या अफर्मेशन सिर्फ शादी के लिए नहीं, मैं आपको इस जॉब के लिए भी कर सकते हो, धन के लिए भी कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए अफर्मेशन डाल के पानी पीना शुरू कर दो। फिर आप वाटर टेक्निक हो गया, ये पहला वाला जो बताया वो ब्रह्म मुहूर्त का हो गया कि आपने ईश्वर से डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन किया, आपने महसूस करके बोला, ठीक है। ये 2-3 टेक्निक है जिससे आपकी शादी, आपकी जॉब, बच्चे सब हो जाएंगे। बस इस टेक्निक को ध्यान से करना। और ये टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव हो गई है। अगर आप पानी को रोज तिरस्कार की भावना से देखोगे ना और उसको चेक करोगे
तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। और ये कहाँ हुआ था सबसे पहले टेस्ट? जापान में। तो इसीलिए ये रोचक जानकारियाँ आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाटर अफर्मेशन जो डालते हैं, वाटर टेक्निक जो होती है, वो अभी नहीं है, ये फुल प्रूफ के साथ है। तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। इन टेक्निक का सहारा लें, आपका जीवन बहुत ही संतुष्टमय हो जाएगा। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, आप खुश भी रहोगे और आप आसपास के लोग भी आपको देखकर खुश रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।